YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कहते हैं मैथ के अंदर मल्टीप्लाई को, उर्दू में कहते हैं ज़रब, यानी इनका ज़रब का जो हासिल ज़रब है वो मालूम करें, यानी मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो मालूम करें। आइए देखते हैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो हमें पता होना चाहिए कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले इनके जो साइन है साइनों ने भी मल्टीप्लाई होना होता है। अगर दोनों साइन सेम हैं, चाहे वो प्लस के हैं, यानी दोनों दो साइन है, दोनों साइन एक जैसे हैं, चाहे वो प्लस के एक जैसे हैं चाहे दोनों माइनस के एक जैसे हैं, अगर दोनों साइन सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो आंसर के साथ प्लस का साइन आता है। अगर दो साइन डिफरेंट हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो जब दोनों डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आता है। ये बात आपने याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन में। अब इसमें देखें कि एक तो इसमें यह है कि 1 माइनस 2 माइनस, तो जब दो नंबर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ऐसे करके आप देख लें कि वो प्लस का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आंसर आ जाएगा। तो जब प्लस को फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का फिर साइन में बदल जाएंगे। या फिर ऐसे याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में अगर तो इवन मरतबा आ रहे हो ना, नेगेटिव के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आंसर के साथ प्लस आता है। अगर सारे नंबर के माइनस के साइन को देख लें, 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, तो ये और मरतबा आ रहे हैं, ताक मरतबा आ रहे हैं। तो अगर ताक मरतबा नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। एक हो गया। अब इनको एक दफ़ा ऐसे ही नीचे उतार लेते। तो ये माइनस के साइनों को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, जो भी साइन थे साइन को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब नंबर्स की बारी है। मल्टीप्लाई में अगर सेम ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो ना तो हमने कैंसिलेशन कर लेनी है। जैसे 6 और 12, 6 1 दा 6 2 दा। अब सारे ऊपर वाले नंबर ऊपर नहीं कैंसिलेशन होनी होती, एक नंबर ऊपर होना चाहिए एक नीचे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये नेगेटिव का साइन है, 5 2 दा 10, 10 4 दा 40। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में अब देखिए इसमें कितने नेगेटिव के साइन हैं। ये तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव, दो नेगेटिव हों, यानी अगर इवन मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो वो प्लस का साइन बदल हो जाता है। या ऐसे कह लें माइनस माइनस प्लस, या दो सेम साइन हो तो प्लस का साइन आ जाता है। तो प्लस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही रहता है। अब इसको अगले स्टेप में एज इट इज़ लिख लें। तो एज इट इज़ लिख लिया तो अब ये साइन मल्टीप्लाई हो गए, इधर आ गए, सिर्फ नंबर इधर आ गए हैं। तो अब इसका डेसिमल ख़त्म कर लें। पहले डेसिमल ख़त्म किया, डेसिमल के नीचे 1 आ गया और जितने डिजिट हों उतने 0। तो डेसिमल क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ये 0 के साथ 0 कट गया, बाकी 5 2 दा 10, 10 3 दा 30। ये पॉजिटिव का साइन था, पॉजिटिव का साइन लिखना हो तो भी ठीक है कैरे नंबर के साथ, अगर नहीं भी लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है। ये आंसर है इसका। इस वाले पार्ट में देखिए कि इसमें एक माइनस और दूसरा माइनस, दो माइनस हो ना, दोनों माइनस मिलके आपस में ऐसे प्लस बन जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो जब ये प्लस फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसी वैल्यू को दोबारा लिखें, ठीक है ना। तो दोबारा लिख के अब क्योंकि ये साइन तो मल्टीप्लाई होकर साइन बाहर आ गया, अब ये सारे पॉजिटिव के साइन ही हैं। अब इसका जो डेसिमल ख़त्म करने के लिए ओवर 10 हो गया, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब 10 के साथ ये 10 कट गया, माइनस 16 2 दा 32। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में इसी को दोबारा लिख के, तो इसको अब मैं यहाँ पे साइन को पहले मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, पहले के इनको साथ साथ कैंसिलेशन करेंगे, साथ साथ इनका साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 18, 3 1 दा 3 6 दा,
क्योंकि ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो ब्रैकेटों के दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये नंबर नेगेटिव के हैं लेकिन हो मल्टीप्लाई रहे हैं। तो अब इसमें देखें एक माइनस दो माइनस, जब दो माइनस होते हैं तो प्लस का साइन आता है। अब नीचे 5 है, 5 के साथ ना 2 कट होता है ना 6 कट होता है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें। 6 2 द 12 और 12 1 द 12 भी होता है, और 5 1 द 5। इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे तो भी ठीक है, या 12 को अंदर आके 5 से डिवाइड कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। 5 4 द 20 तो 2.4 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव का 2.4। इस वाले क्वेश्चन में ये सारी ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन ना हो तो मतलब होता है ये फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई में अगर हम ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने कैंसिलेशन कर लेनी होती है, जैसे 3 और 3, 3 1 दा 3 1 दा। लेकिन आपने ये जब सॉल्व करना है इसको अगले स्टेप में इसको लिख के फिर आपने ये कैंसिलेशन करनी होती है। अब 4 और 8 ये सारी वैल्यू आपसे मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए 4 यहाँ से पे भी इसके साथ कैंसिलेशन हो सकती है। 4 1 दा 4 2 दा। अब आइए इनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव। जब 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, और नंबर में नेगेटिव के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो नेगेटिव का साइन आता है। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 और 2, 2 1 द 2, नीचे 9 ही है, 9 1 द 9 9, तो 2/9 ऐसे रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वाले पार्ट में इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इनके साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव 2 हो जाए ना, इवन में हो जाए, तो नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 9 7 दा 63, 63 को 1.2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो 9 7 दा 63 और ये 1.2, क्योंकि ये साइन तो पहले मल्टीप्लाई करके हमने साइड पे कर दिया ना, सिर्फ नंबर रह गए थे। अब 63 को 1.2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। तो डेसिमल के बाद देखिए इसके एक डिजिट ही है, तो यहाँ पे राइट साइड से एक डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे। ये पॉजिटिव का साइन ही है, 75.6। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।